नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बहुपुरा में। ये ज़्यादातर यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं और कुछ घर जाट समाज के भी हैं और यहाँ ज़्यादातर लोग बैठे हैं जो इस वक्त वो जाट समाज से ही हैं। तो चलिए, तो जो युवा आप इधर देख रहे हैं ये दलित समाज से जुड़े हुए हैं। तो क्या मन में है इस बार बहुपुरा गांव के लोगों के, किन मुद्दों का असर इस बार मीरापुर विधानसभा चुनाव पे है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं हमसे चर्चा करेंगे। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल सिंह है। क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या माहौल महसूस दे रहा है और किन मुद्दों का असर है मीरापुर विधानसभा में? मुद्दे तो कुछ भी नहीं, जो मुद्दे पहले थे वही हैं जो के तू क्यों भाई। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा ये शुगर मिल है और ईसा योगी 5 योजनाओं से कहता आ रहा अब कर दिया बस और अब कर दिया बस, अब इतने रुपए दे दिए, अब इतने रुपए दे दिए, करता कोई नहीं। चंदन भी इसी बात पर बन कर गया, विधायक भी बन कर गया, वो इस बात पे बन कर गया, और क्या नाम जो है तुम्हारा आप सांसद बन गया जब भी इसी बात पे बन कर गया। बस आप जा चुनाव आ रहे आकर कोई ऐसा घोषणा कर देगा जैसा योगी आया था। अब जा यहाँ भी आई टी पर 80,000 करोड़ रुपए दे दिए मन्नो मोर ने मिल को, 50,000 करोड़ रुपए दे दिए मोर ने मिल को। उठा मैं झूठ बोल रहा है, अपना कर चलते हैं। मेन मुद्दा तो है यो इस क्षेत्र का। तो अभी इन बातों पर भरोसा है या टूट लिया? बात पर भरोसा, बीजेपी सरकार पर तो भरोसा है ही नहीं, खत्म है। चुनाव में क्या करोगे चाचा? किस है अब चुनाव आ रहा, 13 नवंबर को वोट दोगे, क्या करोगे? हाँ वोट तो देंगे, वोट का तो अधिकार है हमारा। को रोक देगा वो भाई? कोई रोक देगा क्या वोट देने को? तो ये जो नाराजगी आप अपने शब्दों में जता रहे हो, जब ईवीएम का बटन दबाओगे ये याद रहेगी क्या तब? हाँ याद रहेगी, मारे तो रहेगी भाई, मारे तो रहेगी। विकल्प क्या बनेगा फिर? विकल्प बनने को बहुत है, विकल्प बनने को बहुत है विकल्प। आरएलडी तो भाजपा ही है। आरएलडी जब थी, जब उसे लो वोट दी, बनाया, सब काम करे, और वो अपना जो है अपने स्वार्थ में जयंत भाग गया उंगे को, तो वो कह का आरएलडी रहेगी? जब सभी मोमडन रहेंगे फिर दिक्कत क्या है? कोई इसे को दे देंगे? बताओ, हिंदू मुस्लिम पर नहीं यहाँ होने का वोट। ये चाहे कोई भी पार्टी हिंदू को ले आओ और उसका वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है कुछ भी। नहीं बनने का हिंदू मुस्लिम चुनाव, जब सारे 4 कैंडिडेट मुस्लिम होंगे। नहीं, आप भी तो बता दो कुछ। बताऊंगे वही बड़े जी, उन्हें वही बताऊंगा, उन्हीं से करो, उन्हीं से रहेंगे। और एक कोई हिंदू आ जाओ, बनने का नहीं। इस क्षेत्र में तो जी हमारे यहाँ तो सब अपना ये कुछ गांव ऐसे इनमें मुसलमान है ही नहीं, 25-30 गांव ऐसे यहाँ है ही नहीं कुछ ऐसा। जिन मुद्दों का असर चाचा मदन पाल कह रहे हैं उनका असर रहेगा? सही है इनकी बात। तो इसकी नाराजगी जो है इन मुद्दों की, मान लो मोरना शुगर मिल की है, तो फिर आप किसी और तरफ भी वोट दे सको, चूँकि जाट तो मोस्टली यही माना जाए भाई आरएलडी को वोट देगा। और जब आरएलडी बीजेपी में जा ली, यही तो देख जाटो की वो यही जा ली उनको। बताओ और क्या करो, बताओ आप। तो कहीं और वोट देने का मन है फिर? अब क्या दे देंगे कहीं और, क्या और दे देंगे, उसमें को तो कोई बात ही नहीं। जो इन्होंने बता सही बता। चाचा, जब जैन चौधरी आओगे कहेंगे भाई मान प्रतिष्ठा का सवाल है, आप लोगों के हाथ में ही है, बताओ तो कुछ। उठ के ही चल दिए चाचा तुम तो। अरे बाबा, इतनी उम्र जाली थारी है? कितने साल की उम्र होगी बाबा? होगी 95 95 साल। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे क्या? 82 साल इस गांव में हो गए, 82 और 11 साल का था भुक्कड़ी से। हाँ, 87 साल इस गांव में हो गए आपको? 82 साल, और 11 साल के आप यहाँ आए थे? अबे
बहुत जमाने देख रखे हैं। तो पूरी उम्र का निचोड़ क्या कह रहा, अब कौन सी पार्टी किसान के हित में है, कौन सी नहीं? बा हमें नहीं पता जी, हम ना हम जाना ना हमने ये काम करे। अरे आई वोट घेर दी और जय सिया राम, हमारा तो ये काम है जी। हम ना जानते क्या कौन सी पार्टी क्या है, कौन सी क्या है। तो वोट किसे दिया करो फिर, वोट किसे दिया करो? जो 1000 ढंग का आदमी उसे दे दें, वही हो। चंदन को मड़ा ये सब पर का उसे दी थी, क्या नाम था उसका, मीरापुर का वो, हाँ चंदनिता पर का भी वो बन गया था। फिर बस यहाँ था ऐसा ही चला खड़ा, करता हमारा कोई कुछ नहीं। तो आरएलडी को वोट देते रहे अब तक, आरएलडी को वोट देते रहे अब तक, चौधरी अजीत सिंह को, जयंत चौधरी को। अजीत सिंह को कहा, तो इंगा सिंगा फिर भाग्या किस जगह थे बताओ तब, जब पार्टी एक नहीं पकड़ रहे, उनसे करो बात। बताओ। आरएलडी चुनाव लड़िए, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे, ये रोग भी दस रहे। पीछे से चुनाव में सरासर आरएलडी का बेईमानी करके हराया भाजपा वालों ने, निर्वाल बना दिया। खुल्लम बेईमानी सबको बता, सबके सामने। और जयंत भेज बढ़कर उसमें बढ़ रहा भाग कर, तो वो कहेगी वो कर रहा, वो इज्जत में रख रहा। इन लोगों की इज्जत उन्होंने रखी क्या, बताओ? तो वोट तो अब भी 4 महीने पहले आपने चंदन चौहान को दी, चंदन चौहान को नहीं दी? चंदन चौहान को दी तो आश्वासनों पर दी, चंदन के, जयंत को नहीं दी, चंदन के आश्वासनों पर दी। लेकिन चंदन भी ऐसा ही हो गया। चंदन दोनों चुनाव में आया रहता, कहने लगा वो ये मिल की न्यू मेरे बाबा ने रखी थी, इससे बड़ा जो है मेरे पिताजी ने करवा दिया था, अब जो इसमें समस्या है उसे मैं करा दूंगा। वो है नहीं, वो तो कुछ करवाता नहीं। तो अगला विकल्प बोलो, सोचा नहीं आपने? भाई मुलायम सिंह को देंगे, कोई आ जाइयो, होगी क्लियर। कादिर राणा जी की पुत्र वधु लड़ रही, उन पर वोट जाएगा। तो यहाँ से पहले भी रहा, कादिर राणा तो यहाँ से पहले भी रहा और लोक दल का ही रहा, फिर बसपा में चला गया था। कादिर राणा के अलावा भी लोग खूब जी जान से रहे, वो भी फिर बसपा में को भाग गया था। कादिर राणा आपके उम्मीदवार पे खरे उतरे? कादिर राणा ने तो कुछ यहाँ से बना, बनने के बाद जो है वो बसपा में को भाग गया, और उसके बाद फिर जो है यहाँ सरकार बसपा गया। ये सब ऐसा ही काम हुआ। खरा तो यहाँ एक नहीं उतरता, कोई हो, सब वोट के टाइम पर आवेंगे, वोट हमें दे दो जी, वोट हमें दे दो जी, और उसके बाद कौन कहाँ रहे कोई पता नहीं। ना कोई किसी की समस्या सुने, सिर्फ उन्होंने तो नोटों से मतलब है, इलेक्शन लड़ना और नोट बटले कर लिए और जो छुट्टी। बात तो ऐसा लग रहा आपके जैसा नोटा का बटन दबाओगे आप, बात तो ऐसा लग रहा कि टाइम नोटा भी हो सके, टाइम की बात है, नोटा का भी दब सके, इसका तो कोई पता नहीं लगता। चलो, तो दलित समाज के कुछ युवा भी मौजूद है यहाँ, वोटर बन गए नहीं बन गए भाई? किसकी? और वही भाग रहा, क्या नाम है? नीरज जी। नीरज बनी नहीं वोट बोलो? नहीं जी। चलो, घर परिवार में चाचा ताऊ माँ बापू ये तो देंगे ना वोट, क्या रुख है इस बार? केतली को देंगे जी। केतली को? बहन जी का रुख कौन सा ज्यादा उत्तर है भाई? होंदो जी, उसका रुका पहले था, अब थोड़े है, अब तो केतली है। क्या बहुजन समाज पार्टी की जड़ें बहुत गहरी है, अब भी उखाड़नी मुश्किल है। 20 साल तक तो दिया है उसे वोट, अब चंद्रशेखर भाई को देंगे। 20 साल तो जमा लिया, अभी पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा जवान लड़का है, उसे देंगे। क्या नाम है दोस्त? अनिकेत। अनिकेत, क्या माहौल महसूस कर रहे भाई? बस जी केतलू भी देनी है सोच रखी। वोट बनेगी? नहीं जी, घर वालों की बन रही, घर वाले देवे वोट तो। घर वालों का मन केतली पे भैया जी। शुक्रतारी बहुपुरा में ही
कुछ बुजुर्ग है ताश खेल रहे हैं और चुनाव को लेकर भी क्या क्या चर्चाएं चल रही है, इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। क्या नाम है ताऊ जी? कुमार। ओम कुमार। तो चुनाव में क्या करने वाले हो इस बार? हम तो केतली को वोट देंगे। काहे? केतली पर मोहर लगेगी। क्यों? है बस हमने बता दिया क्यों क्या जवाब। कोई वजह तो हो ना हर चीज की। है वजह तो हो ना हर चीज की। है आजाद सिंह हमारे ये आदमी है, हमारा भाई है, वोट देंगे। दलित समाज से ही हैं आप? हाँ। बहन जी अब आप लोगों के भरोसे पे खरी नहीं? है जी? बहन जी आप लोगों के भरोसे पे खरी नहीं? ना हम नहीं, हम तो इसे देंगे चंद्रशेखर को ही। बहन जी ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और तो ये क्या अभी क्या क्या दे, ठीक है हमारे लिए तो जी। क्या आप माहौल महसूस कर रहे हैं आप मीरापुर विधानसभा में हो जाएगा बेड़ा पार, या आप बस? देखो हो या ना हो, हम तो अपनी गारंटी ले रहे हैं, हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। हाँ जी। ताऊ जी परे को देख रहे क्या जी? मैं जी मैं कहें कि चुनाव की देखो भाई नेता लोग यहाँ तो रहे ही, आने में किसी को मनाही तो है नहीं, लेकिन अपना अपना मन हो बात का, किसे देना किसे नहीं देना। अब यहाँ तो भाई सब तरह के नेता आ रहे, बीजेपी से भी, लोक दल से भी, बसपा से भी, सपा से भी, ये आज़ाद समाज पार्टी से भी लोग आ रहे, ये भी सभी तरह के नेता आए हुए हैं, आ ही रहे सब। लेकिन सब आने के बाद यहाँ जो एक बार जीत कर चला जाता दोबारा दर्शन नहीं देता। हाँ राम राम। जो नेता दर्शन नहीं देता उसका क्या करें, है जी बताओ। अब यहाँ अगर इस समाज में दलित समाज से एक युवा चेहरा उठ कर आया सामने, जिसे रावण भी कहें, लोग कह रहे रावण तो नाम धर दिया बेचारे का, नहीं तो उसका नाम असल में चंद्रशेखर है। आज़ाद भी वो आज़ादी में मारे गए आज़ाद के पीछे लगा दिया। हाँ तो अब हमारी तरफ से क्या है कि हम जो हों भाई दलित समाज हो, सरकार भी बड़े बड़े वादे कर रही, ध्यान कर रही। अब किसानों के लिए सरकार ने बड़े बड़े काम कर रखे, मजदूरों के लिए क्या कर दिया हमें तो कुछ समझ में बात आई नहीं, है जी। अब क्या करेंगे तो सब लोगों का, अब हमारे जो गांव में हैं 1500 वोट ये जो दलितों की हैं, वे तो जाएंगे चंद्रशेखर की ही। जो नगीना सीट से निकल कर चले गए संसद तक, जाके वहाँ से एक आवाज़ उठाई भाई शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा में अब मंत्री के भी बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ें और संतरी के भी बच्चे स्कूल में सरकारी में पढ़ें तो शिक्षा समान होगी। अब मंत्रियों के बच्चे तो पढ़ रहे हाईएस्ट स्कूलों में, और जो यहाँ बच्चे उनके पढ़ रहे जो इनमें प्राइमरी में क्या हो रहा, जिस टाइम हमें उसी टाइम जाकर 11 बजते बच्चे खाने की तरफ भाग देखने लगे, भाई क्या बना रही रसोई माता। अब बच्चे तो वहाँ ध्यान में दे रहे, मास्टर अपने मोबाइल में मगन हो रहा। जिन मास्टरों को यहाँ पढ़ाई मिल रही और वे 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे और डिग्री करके आ रहे प्राइवेट यहाँ सरकारी स्कूलों में, तो उन्हीं के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे। बताओ ये गाँव वाले करेंगे क्या? तो ये आवाज़ वहाँ जो संसद में उठाई गई भाई चंद्रशेखर ने, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा भाई हमारे बच्चे भी जो कहीं किसी तरह पढ़ लेंगे लिख लेंगे, कहीं को चलेंगे। तो इसलिए मन बना रखा लोगों ने, सब नहीं, मैं भी उन्हीं में साथ मैं भी हूँ, सब नहीं जो हैं यहाँ तो ज़्यादातर वोट जो जाएंगी तो आज़ाद समाज पार्टी को ही जाएंगी। हाँ तो एक बुजुर्ग भी बैठे हैं हमारे पास, पूरी उम्र का निचोड़ ले रहे। ताऊ जी क्या नाम है? महावीर। महावीर। कितनी उम्र होली? होगी 90 की। 90 की। तो अब तक वोट ही देते आए, अब इस बार क्या मन बन रहा? वोट ही देते आए हैं। आपका किसा दोगे? अब को तो देंगे जो अपना। कौन है अपना? चंद्रशेखर। अब बहन जी नहीं रही अपनी? नहीं जी हम नहीं, इस बात को नहीं हम कह सकते रही या नहीं रही। जब वोट नहीं देने के तो फिर अपनी कैसे रह जाएंगी? हैं?
जब वोट नहीं देने के बहन जी को तो अपनी कैसे रह जाएंगी? जो महाराज तो उठ रहा है उसी की डर से, तेरी डर से। अब दो पार्टी बन गई, एक चंद्रशेखर आजाद की बन गई, एक बहन जी की बन गई। एक बहन जी की, एक इसकी। भाई हम तो इसे ही देंगे चंद्रशेखर को ही। बहन जी से क्या नाराजगी होगी अब? बहन जी से नाराजी होगी, चमालो खतर करा के आना भैया जी, चाहे करो ना करो, अब तो इसे ही देनी चंद्रशेखर को ही। लग रहा भविष्य है दलित राजनीति का चंद्रशेखर है? दलित राजनीति का भविष्य है चंद्रशेखर। मैं नहीं समझा तेरी बात। अब तक दलित बहन जी को साथ देते रहे, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया दलितों ने बहन जी को। अब लग रहा है कि दलित उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ लगेगा। अब चंद्रशेखर के साथ ही लगेंगे, अब तो उसी के साथ हाँ चंद्रशेखर की। क्या नाम है भाई आपका? नाम मेरा सनसपाल है। सनसपाल। सनसपाल। तो इस बार चुनाव में किन मुद्दों का असर है मीरापुर के? मीरापुर से जो हो चंद्रशेखर को देंगे वोट। वजह क्या है? वजह नहीं, बहन जी ने अब तक जो हो ऐसा काम करा, चमारू गर्दनी काटी और कुछ नहीं करा। चमारू की गर्दनी काटी और कुछ नहीं करा, और कुछ नहीं किया उसने। आप लोगों के वोट से ही वो कहीं कहीं बार यूपी के मुख्यमंत्री बनी। यूपी की मुख्यमंत्री बनी, मगर वो दूसरे को साथ लेकर बनी। चमारू मोमडोना का भी सुनो गर्दनी काटी, मोमडोना ने भी गर्दनी काटी उसने। वजह जो जिस बात से वोट दी थी वो उसने एक भी काम पूरा नहीं किया, इसलिए जब उन्होंने तो हट गया आदमी। अब तो चंद्रशेखर को लाओगे, वो जैसा भी मुख्यमंत्री बनो चाहे प्रधानमंत्री बनाओ, छोड़ो तो उसके पीछे। अब तो उसी के पीछे रहना बस। तो अभी तो बस चंद्रशेखर भाई से भी उम्मीदें ही कर सकते हैं आप? उम्मीद नहीं, वोट देंगे, वोट देंगे, अपने गांव से जीता के भेज देंगे। हाँ, अपने गांव से जीता के भेज देंगे। यही माहौल है दोस्त या कुछ और है लोगों के मन में? नहीं, यही माहौल है अमरीश भाई, यही माहौल। आपका? मेरा नाम जोनी कटारिया। जोनी भाई, क्यों इतना परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है? परिवर्तन देखे इसलिए देखने को मिल रहा है, इस सरकार नो, ये जो मनुवादी सरकार है, जो मल्लेबाजी सरकार है, इस सरकार नो जो 70 साल में कांग्रेस करके गई, इन्होंने इस भारत पे इतना कर्जा कर दिया। और जो खाने पीने की चीज़ है, जैसे चावल हुआ, हमारा घी हुआ, दूध हुआ, छाछ हुई, मट्ठा हुआ, सब पर GST लगाने का काम कर दिया। आज हम एक मोटरसाइकिल लेने चले जाए शोरूम में, जो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की है, GST में 40,000 रुपये उसका सरकार में जा रहा है। तो इतनी महंगाई सरकार ने कर दी। हमारा मोरना मिल है, कई बार इसकी मांग उठा दी, इसको बड़ा करने का काम इस सरकार ने अब तक नहीं किया। यहाँ से चंदन चौहान विधायक बन के भी चले गए और यहाँ सांसद भी बन के चले गए। यहाँ का किसान मजदूर सब परेशान है। तो अब यही सोच रहे हैं, यहाँ की जनता भी ये सोच रही है, अगला पिछड़ा सबको, मुस्लिम दलित सबको साथ लेकर जो है चंद्रशेखर भाई के हाथ तक मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ से जाहिद भाई को पूर्ण बहुमत से जिता के भेजने का काम करेंगे। तो लग रहा है बेड़ा पार हो जाएगा या मुकाबले तक की बात सीमित रह जाएगी? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई NDA और इंडिया के बीच में मुकाबला रह जाएगा। मुकाबला तो देखिए बहुत ही संघर्षवादी होगा, क्योंकि मुस्लिम भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी और दलित भी सब चंद्रशेखर भाई के साथ लगने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा रैली को कितना समर्थन दिया यहाँ की जनता ने। और जी इस मोरना के इंटर कॉलेज के ग्राउंड में इतनी रैली हुई, आज तक इतनी भीड़ आपने देखी नहीं होगी अमरीश भाई, जितनी भीड़ इस रैली में थी, आपको पता लग गया होगा। तो क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मेहर सिंह है जी। मेहर सिंह, क्या मन है इस बार मीरापुर में दलितों का? मन तो यही है, हमारा ही नहीं, जितनी भी युवा पीढ़ी है सबके दिलों में चंद्रशेखर ही है। वो इसलिए कि जितने भी ये पढ़े लिखे लड़के हैं, जो पुराने हैं बेचारे, भाई वे तो जिसने हाँ हल्ला करी वे चल दिए जिसके पीछे, पर वो कैसी आवाज़ उठा रहा, कैसी नहीं उठा रहा, अब ये पढ़े लिखे लड़के सब जान गए इस चीज़ में। तो दलित ही दलित नहीं, और बहुत लोग जो जितने नौजवान लड़के हैं सब चंद्रशेखर के पीछे ही है। अब तक तो माना जाता था भाई जो 40 से नीचे का है वो चंद्रशेखर भाई के साथ में है, जो 40 से ऊपर का है वो बहन जी की तरफ है। अब रुख बदल रहा है क्या लोग? हाँ, रुख बदल रहा है जी अब, क्योंकि जहाँ युवा जाएगा, अब जब ये भी समझ गए बुजुर्ग भी, भाई हमारे बच्चे वहाँ क्यों जा रहे, तो युवा बुजुर्ग भी हमारे पीछे ही चलेंगे, हमारे बच्चों के पीछे ही चलेंगे हम भी और हमारे बुजुर्ग भी। सारे बाल सफ़ेद हो गए ताऊ जी, क्या नाम? देर से तो तजर्बा क्या कह रहा? तजर्बा कह रहा भाई, चढ़ते सूरज को सलाम है। नंबर 1, बहन जी शुरू में आई यहाँ
बहन जी के साथ हमने बहुत संघर्ष किया। बहन जी जिस टाइम साइकिल पर आती थी, यहाँ बोकड़ी में साइकिल पर घोड़े टांगे में बिठा कर भी आगे बसड़े तक छोड़ का रहे थे। बहन जी के साथ लगे, बहन जी भाई हमारी आवाज़ उठा रही, दलितों के साथ लग रही है। जितने भी साल उसे शासन करवाया, दलितों की मेहरबानी से ही शासन कर गई, और आज भी उसी के पीछे थे लोग। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो तो दबाव में आ गई, बीजेपी के दबाव में आ गई। दबाव में आकर चुप होकर बैठ गई। दलित कहीं भी जाओ, दलितों को तो उसने बांट दिए। अब ये नया लड़का आया, उभर का नया चेहरा आया, अब इसके पीछे इसलिए लगे कि इसने जब संघर्षशील लड़का है, शुरू से आखिर तक जब तक भी संघर्ष कर तो हो गए, 10-12 साल हो गए, और 10-12 साल तक ये आदमी आवाज़ ही उठा रहा है आज तक भी। अब भी संसद में भी इतनी आवाज़ उठा रहा है, संसद में मोर्चे भी निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए कर रहा है, अपने दलित भाइयों के लिए कर रहा है। भाई इनकी आवाज़, इन्हें लोगों को तरक्की मिले किस तरह से, लेकिन ये लोग पिछड़ने दे रहे हैं, ये जान नहीं दे रहे इनको ऊपर तक। तब मेन कारण सबका यही है कि इस बार नया लड़का आया, इसके पास बहन जी तो बैठ गई। अब ये नया लड़का जो भर गया, इसके पास टाइम है, भविष्य में कुछ करेगा। अब मैं तो ये कहता हूँ चंद्रशेखर भाई, ऐसा इन लोगों का विश्वास बना के रखना। जिस तरह से लोग तुम्हारे पीछे लग गए, कभी ना धोखा नहीं देना। पैसा का लालच हो, कुर्सी का लालच हो, सबसे पहले इनकी समस्या सुननी है। ये उम्मीद कर गए लोग इसके पीछे लगे हुए सब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं भूल गया था इस बात को कि जब से ये नगीना सीट से MP होकर गए और संसद में पहुंचे, आज तक हमारे बड़े से बड़े नेता सभी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सब मंत्री, सभी सांसदगण, ठहर जा बेटा, हैं जी, सभी संसद में खड़े होकर अपना भाषण करें। लेकिन संविधान रचेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज तक किसी ने नाम लेकर नमन नहीं किया। संसद के अंदर खड़े हो, इन्होंने सबसे पहले संसद में बोलने से पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करके जय भीम का नारा लगा के उसके बाद अपना भाषण चालू करा। भाषण में सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि भाई शिक्षा पे जोर हो। जो ये दलित समाज या नीचे का समाज जो है शिक्षा से वंचित चल रहा है, हम तो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला कहेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ तक जा नहीं सकते, लेकिन हम पहुँचा तो सकें। पहुँचा दिया, अब तो नगीना से पहुँचाया, अब की बार देखेंगे तो यहाँ से लखनऊ पहुँचा सकेंगे। अगर सभी का मत रहा तो अकेले से तो कुछ नहीं होता, सबके साथ में चलेंगे, चल के और पहुँचा के विधान भवन में, विधानसभा पहुंचा के भी यही काम करवाएंगे। पहले शिक्षा पे जोर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे जो सब खड़े शिक्षा से वंचित, क्या है ये सुबह स्कूल में चले जाएं, लेकिन 10 बजते ही रसोई माता की तरफ देखने लगे कि इसमें रसोई में बन क्या रहा। आज तो वह सोयाबीन की खिचड़ी खाएंगे। मास्टर ये नहीं पूछता इनसे कि तुम क्या पढ़ रहे, किसी बच्चे से पूछ कर देखो किसी पे कुछ आवा क्या। बच्चे सब यहाँ खड़े, बताओ क्या रहा भाई, कहाँ तक का पढ़ा याद है? कौन सी क्लास में बेटा? 5वीं में। कौन सा पढ़ा? पढ़े कहाँ तक याद है? 12 लो। 12 लो। चलो को सुनाइए। 9 एकम 9 9 58 9 27 9 36 9 45 9 54 9 63 9 72 9 81 9 90। सुना दिया लोंडा। चलो अच्छा, नाम क्या है तेरा? लविश। लविश। हमारे वही बात अभी की कहने। अच्छा यूँ बता, छोड़, वोट किसे देने को कह रहे घर वाले भी? क्या अभी तक के तो चंद्रशेखर को ही कह रहे हैं। चंद्रशेखर को कह रहे हैं? अरे ये सारे कहने लग रहे, नो कह रहा घर में बात हुई इस बात की? अभी तक की तो हुई नहीं। कभी बहन जी को कहते हो, मायावती जी को? नहीं। मोदी जी का नाम तो जरूर आता होगा, कहना फ्री का राशन आने लग रहा भाई, है नहीं? तो उन्हें भी वोट देंगे। फ्री के राशन को वोट नहीं? मुझे तो पता नहीं जी। नहीं पता। चलो, तो कुछ लोग ये चर्चा देखते हुए रुक गए। चाचा ने अपनी साइकिल लगा दी साइड में, है चुनाव चिन्ह साइकिल भी है यहाँ से मीरापुर में, और छोड़ दी गई साइकिल। हाँ जी, साइकिल तो हमने पहले से छोड़ा कि पहले हम आते हुए थे, अब जैसे चंद्रशेखर के साथ कैथलिक हो जी। हाँ जी, मतलब सफर करोगे साइकिल पे, वोट नहीं देने पर साइकिल को। देखो जो अपना आदमी चाहे कोई भी हो, मायावती के साथ भी हमने भी करी 2-4 रैली, जब तक हम छोटे थे, सन 82 में, 3री में थे हम तो, पर उन्हें जैसे खरी नहीं उतरी इतनी उसको हमारे उसके उसमें।
अब तो कहना अपना आदमी भाई अपना भाई है, जैसा भी करे। बहुपुरा से ही हो आप? मैं बहुपुरा से हूँ। हम तो ये फ्री का राशन है, और ये फ्री से तो इन्हें रड़ा रहे हैं सब। फ्री कहाँ का है, ये तो ब्याज भी नहीं दे रहे, ये तो ब्याज भी नहीं दे रहे, और तो क्या ये तो इसमें सभी और खा रहे। एक बार सुना था हम नाजर वे भी यही चीज़ खाओ, नाजर चावड़ी, तेल नहीं चाहता ही ना, चीनी नहीं चाहती, ये सब बंद कर दिया न। बताओ तुम सामान तो सारा ही चाहिए, या भाई गेहूँ और चावल खा कर को सो जाओ। तेल नमक हल्दी ये भी मिलना कि फिर दे दोगे वोट? वोट तो हम अपने आप को लेने चाहूँ, हम दे दो एक बार, सर जब हम उन्हें दिखा देंगे क्या चाहूँ। हमें तुम 2 महीने का टाइम दिवा दो, मैं कह रहा इस बात को 2 महीने में करना देश बदल दिया तो बात है नहीं है, 2 महीने में। कौन बदल देगा देश 2 महीने में? मैं बदल दूँगा, हाँ मैं बदल दूँगा 2 महीने में अगर न बदल दिया। क्या काम करोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो शिक्षा पर जोर देंगे और सारी शिक्षा समान करेंगे हम सभी की, एक समान हो जाएगी 2 महीने में। हाँ होने क्यों नहीं, आदमी जब कोशिश करे, जब कोई भी काम करे तो हो। 20,000 रुपये से पर नौकरी ना होनी चाहिए, 20,000 से कम नहीं होनी। कानून तो पहले भी आया था, अगर कि जिसके पास ज़मीन है तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, और नौकरी कर रहा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, सही तो नियम ही हो। फिर दूसरी बात, बच्चे जिसका वो अगर ये भी कानून रखा 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो उन्हें इलेक्शन भी लड़वाना चाहिए। उन्हें इलेक्शन क्यों लड़वा रहे? और कुर्सी मिल गई सच में भगदड़ मचवा दो। 2 बार ही MP MLA 2 बार ही बनना चाहिए भाई, नहीं अखबार उन्हीं की सती प्रथा चलती चली जा, ये भी गलत है। मेरे लिए तो ये भी कानून गलत है। सिर्फ 2 बार उनका मौका मिलना चाहिए, बाकी तीसरे में ख़त्म। सबको मिलना चाहिए ना मौका, या तो है नहीं भाई यही करते आ रहे भाई, फिर उसका लमड़ा आ गया, तो सबको बदलना चाहिए ना। तो अलग अलग राय है, अलग अलग माहौल है। चचा पीछे खड़े खड़े बात सुनने लग रहे। अरे सुन तो लो। नाम क्या चचा? ब्रह्म सिंह नाम है जी। ब्रह्म सिंह। हाँ जी। दलित ही हो? हाँ मैं दलित में आ रहे 80 कोटे में, हम कबीरपंथी जुला है। हाँ जी। तो क्या मन है आपका इस चुनाव? देखो मायावती ने भी अपने टाइम में जो सड़कें रास्ते बनाए, कभी भी किसी की दूसरे की बुराई ना करनी चाहिए, चाहे भले ही है तो बिरादरी नहीं की या नहीं भाई। वोट तो हमने भी मायावती की दी, वोट तो दो ना दो, पर वो इनके ऊपर बात है, पर बुराई बात बना करनी चाहिए किसी की। वोट ये चाहे अपने चंद्रशेखर को दो चाहे किसी को। आपका मन क्या है? भाई हमारा तो बात यो SC के कोटे में तो इसी देनी पड़ेगी, और क्या इसे चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर के मतलब मायावती जी की तारीफ कर रहे, वोट दोगे चंद्रशेखर? नहीं, हमारे लिए काम करा, रास्ते हमारे बिल्कुल फिट बनवा दे, हमारे बच्चे भी लगे कबीरपंथी जुलाओ के उस टाइम पर कई लड़के लगे नौकरियों पर। वो अभी है। अरे बताओगे तो होगा तो यहीं का मेरा पूरा पंडागर से आ रहा है भैया को पता। तो ये माहौल है बहुपुरा का। लोगों की राय आपने देखी, किस तरफ रुख है वो भी देख लिया। ये रुख कायम रहेगा 13 नवंबर तक या नहीं, 23 नवंबर को जब नतीजे सामने होंगे तो पता चलेगा।